तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी तक अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में एक्चुअल में पूछने से पहले अपन दो तीन चीज समझेंगे मेथड ऑफ इंटरवल्स के बारे में। मेथड ऑफ इंटरवल्स के बारे में, हालांकि आप लोगों ने इनइक्वालिटीज पढ़ रखा है, तो इनइक्वालिटी का कुछ कॉन्सेप्ट इधर आने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका एमएल अग्रवाल में एक्सरसाइज 6.3 जो दिया हुआ, ये समझ लो काइंड ऑफ सीखने के लिए कि इंटरवल्स को आप कैसे डिफाइन करो, बिकॉज वही चीज आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में आएगा। हालांकि 6.3 से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा इतना एग्जाम में, बट आपको बेसिक 5-7 क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप इंटरवल्स कैसे डिफाइन करो, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लो आपके पास, पहले तो लिखो मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है ना। मान लो आपके पास कहानी कुछ ऐसा है कि आपको सॉल्व करना है x-1, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसको आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको x का इंटरवल्स बताना है, x का आपको क्या बताना है, इंटरवल्स बताना है, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे, देखो x-1, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो x का आप क्या क्या वैल्यूज कंसीडर कर सकते हो, 0, 1, 2, 3, ये बात आप कंसीडर कर सकते हो। बिकॉज x के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इफ x-1 इक्वल टू 0, तो x के लिए आपके पास एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इफ x-2 इक्वल टू 0, तो आप x का एक वैल्यू क्या ले सकते हो, 2। इफ x-3 इक्वल टू 0, x का एक वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 3। तो आपके पास कितने वैल्यूज अभी यहाँ पे आ रहे हैं, 4 वैल्यूज आपके पास है, ठीक है ना। तो आप बनाओ एक नंबर लाइन जिसमें इन 4 वैल्यूज को पुट कर दो, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज पुट हो गए। 4 वैल्यूज अगर आपका नंबर लाइन में है, विच मीन्स देयर विल बी 5 इंटरवल्स। कितना इंटरवल होगा आपके पास, 5 इंटरवल। क्लियर ये चीज। इंटरवल क्या क्या होगा, एक होगा -∞ से 0, एक होगा 0 से लेके 1, एक होगा 1 से लेके 2, एक होगा 2 से लेके 3, एक होगा 3 से लेके 4, और एक होगा 4 से लेके 3। ये 4 इंटरवल्स आपके पास रहेंगे। क्लियर ये चीज। आपको समझना है कि भाई यहां पे आपके पास साइन कौन सा दिया हो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कौन सा इंटरवल का यूज किया है, ओपन इंटरवल का। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, मैं कौन सा इंटरवल का यूज करता, क्लोज इंटरवल। ओपन और क्लोज सबका क्लियर है, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 से लेके 3, इससे क्या समझ में आता है कि जो वैल्यूज है वो 2 से 3 के बीच में लाई करता है, वे 2 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड। ये बात सबको समझ आता है। 3 से लेके मान लो 6 तक है, इससे क्या समझ में आता है, 3 से लेके 6 तक मैं वैल्यूज के बारे में बात करूंगा, फिर 3 इज इंक्लूडेड बट 6 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कहानी समझो, -∞ से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू आप निकालो, -∞ से 0 के बीच का कोई भी वैल्यू आप ले लो। मान लो -1 अपन लेते हैं, -1 को आपको इधर पुट करना है, जहां जहां पे x है वहां पे आपको -1 को पुट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -1 पुट करते हो, क्या आएगा, -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, फिर -1 -3 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर। आपको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ चेक क्या करना है, साइन पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 1, 2, 3, 4, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव साइन है, विच मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। क्लियर ये चीज। तो मतलब यहां पे आपका क्या बना, पॉजिटिव। एक अगर आपका पॉजिटिव आ गया, फिर आपको अल्टरनेट वे में काम करना है, पॉजिटिव, फिर ये क्या बन गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। क्लियर। चाहो तो आप चेक करके भी देख सकते हो, 1 और 2 के बीच में मान लो आप 1.5 लेते हो, 1.5 को यहाँ पे पुट करके देखो, आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर ये चीज। ये बना अपना इंटरवल्स। इंटरवल्स में अपने को क्या समझ में आता है कि भाई
माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। 1 से लेके 2 के बीच में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। 3 से लेके 4 के बीच में जो वैल्यू होगा वो होगा पॉजिटिव। क्लियर। 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव। बोला इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? अब अगर यदि मैं आपको सवाल पूछूं कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, सॉल्व, ठीक है ना, लिखा हुआ क्या था, सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है इसका सोल्यूशन सेट मेरे को बताना है। क्या बताना है, इसका सोल्यूशन सेट, एक्चुअल में इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब यहां पे आप नोटिस करो, साइन कौन सा दिया हुआ है, ग्रेटर देन जीरो का। साइन कौन सा है, ग्रेटर देन जीरो का। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, विच मीन्स इट शुड बी पॉजिटिव। तो जितने भी पॉजिटिव वाले पोर्शन है ना, जितने भी पॉजिटिव वाले इंटरवल्स है, वो सारे आपके आंसर है। दैट विल बी योर व्हाट, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट आप क्या लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से जीरो, यूनियन 1 से लेके 2, यूनियन 3 से लेके, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक मिनट, 4 मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया ना। वेट 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 वेट, 4 होगा ही नहीं। 4 क्यों होगा, 4 तो है ही नहीं। मतलब ये पॉजिटिव है, 3 से इंफिनिटी होगा फिर। ठीक है, तो ये आपका बन गया सॉल्यूशन सेट। अब यहां पे अगर सवाल आपका यही सवाल लेस देन जीरो का होता, यही सवाल अगर आपका लेस देन जीरो का होता, तो आपका आंसर क्या होता, 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके। ये बात सबको समझ में आ रहा, क्लियर है, आया ना? ये वन ऑफ द इनइक्वालिटी है। आपको अभी इसी टाइप का इनइक्वालिटी के साथ डील करना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, ये चीज इसी टाइप से आपका सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे जैसे आप इस साइन को देख के बोल रहे हो ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपका क्वेश्चन रहेगा कि आप बताओ किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, वो जब चालू करेंगे तब पता चल जाएगा। पहले आप खाली इंटरवल्स के बारे में समझो। बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होता तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता ये, समझा, ये ब्रैकेट लग जाता। सेम ही कहानी रहता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर होता ना, सोल्यूशन सेट सेम ही रहेगा, बस आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा, ओपन की जगह ये सारा क्लोज बन जाता। समझा, ये सारा का सारा क्लोज बन जाता अगर ओपन ये होता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता। मतलब इन वैल्यू, अगर सोचो मैं यहाँ पे 3 को इंक्लूड कर देता हूँ, 3 को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 3 क्या होगा, जीरो। जीरो जीरो के बराबर होता है, करेक्ट है, मतलब वो सारे पे क्लोज इंटरवल लग जाए। ठीक है ना, समझ आया सबको, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझो। सोचो आपके पास है x-3 डिवाइडेड बाय x+3 डिवाइडेड बाय x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर, x+3 डिवाइडेड बाय x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक चीज तो मेरे हिसाब से आप लोग को याद होगा, मैंने इन इक्वालिटी में भी बताया था कि नीचे अगर आपके पास कोई टर्म है उसको आप डायरेक्टली राइट हैंड साइड पे नहीं ले जा सकते। याद है या नहीं है? ठीक है, इसको अगर मेरे को ऊपर लेके जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर ऊपर लेके जाना मेरे को क्या करना पड़ेगा, x-4 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अगर लेफ्ट पे कर रहा हूं तो मेरे को राइट पे भी करना पड़ेगा। ये और ये गया, तो मेरे पास एक्चुअल में क्या बचा, x+3। सही है, तो दिक्कत इसके अंदर, अगेन आप नंबर लाइन बनाओ। जब आप नंबर लाइन बनाओगे यहाँ पे वैल्यूज क्या होगा, क्या लिखोगे वैल्यूज, -3 और 4, ये वैल्यूज आप लिखोगे। तो दिक्कत इसके अंदर, तो इंटरवल क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -3, -3 से 4, 4 से लेके इंफिनिटी। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, इंटरवल कौन सा होगा, क्लोज्ड। माइनस इंफिनिटी से -3, -3 से लेके 4, और 4 से लेके
माइनस इंफिनिटी से -3 के बीच का कोई भी वैल्यू आप उठा लो, कोई भी वैल्यू आप उठा लो, मान लो -4, ठीक है ना। -4 अगर आप लेते हो तो -4 + 3, -4 -4, ठीक है ना। -4 + 3 विल गिव अस नेगेटिव, -4 भी आपको देगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव। तो बीच का ये क्या हो गया, नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ पे आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा। सवाल किसके ऊपर आपको पूछा है, सवाल पूछा है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ना। तो सोल्यूशन सेट कौन सा होगा, जो पॉजिटिव वाला वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। -इंफिनिटी से -3 यूनियन, चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सर, यस, -इंफिनिटी -3, यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। जी। तो -इंफिनिटी और -3 भी इंक्लूड होगा फिर। -3 तो इंक्लूड होगा, बट -इंफिनिटी और +इंफिनिटी जो होता है ना, इनफाइनाइट जो वैल्यूज है वो कभी इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज इंफिनिटी में क्या अपने को भी नहीं पता, ये हमेशा ओपन इंटरवल पे रहेगा। बट हाँ, -3 और 4 ये इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ये क्लोज इंटरवल लगाया ना। क्लियर, हाँ सर, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये आप लोग ट्राई करो। क्या नहीं हुआ देखो इधर एक बार, x + 3 डिवाइड बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करो, इस 2 को पहले आप इधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, एलसीएम लो। x + 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x + 3, x + 3 -2x + 4 डिवाइडेड बाय, तो ये बेसिकली क्या होगा, -x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। -x + 7, यहाँ पे आप क्या कम करो ना, इधर अगर आप नेगेटिव कॉमन लेते हो तो आपके पास बनेगा x - 7। अब मेरे को नेगेटिव साइन हटाना है, तो नेगेटिव साइन अगर हटाना तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, दोनों तरफ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव साइन तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। करेक्ट है। अब ये x - 2 को मेरे को ऊपर लेके जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x - 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, राइट पे भी करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, x - 7 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये समझ आ रहा है सबको। तो इंटरवल पे आप वैल्यू क्या लिखोगे, 2 और 7, इंटरवल क्या बनेगा, -इंफिनिटी से 2, 2 से लेके 7, और 7 से लेके इंफिनिटी। तो -इंफिनिटी से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू डालो, मान लो 1, ठीक है ना। तो 1 - 7, 1 - 2, ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव नेगेटिव आपको क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। सोल्यूशन सेट, अब आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव का ना नेगेटिव का, बिकॉज इट इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ऊपर वाला नहीं देखना, जो आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में जो आ रहा है, ये आपके पास अब क्या बना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा,
माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन, बोलो अभी भी कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? चेक कर लो एक बार। आंसर सेम बस। देखो एक क्वेश्चन देख लो, एक्सरसाइज 6.3 का 1 का 2, बाकी सब आप अपने से कर लेना और इम्पोर्टेंट है भी नहीं। x to the power 4 minus 5x square plus 4 greater than equal to 0। तो इसे क्वाड्रेटिक का इसको सॉल्व करो, ऑब्वियस बात है x to the power 4 है तो 4 सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, x to the power 4 क्या होगा, -4x² माइनस x² प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें x² कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा क्या, x² माइनस 4, यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, x² माइनस 4, तो आपके पास आ गया x² माइनस 1, तो ये होगा x माइनस 1 x प्लस 1, x² माइनस 4 के लिए x माइनस 2, करेक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस आएंगे, क्या क्या होंगे वो 4 सॉल्यूशन, -1 1 सॉरी -2 -1 1 और 2, क्लियर। तो माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से -1, -1 से 1, 1 से 2 और 2 से लेके, तो माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच का कोई भी वैल्यू आप निकाल लो, समझ लो -3, तो -3 -1 -3 प्लस 1 -3 -2 -3 प्लस 2, सब में नेगेटिव आएगा, सब में नेगेटिव आ रहा है, तो 4 अगर आपके पास नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा ये, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको जो सोल्यूशन सेट बनाना है वो किसका बनाना है, सोल्यूशन सेट आपका किसका होगा, पॉजिटिव का होगा, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन, चेक कर लो, तो दिक्कत क्लियर है सबका? अब अपन एंट्री करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है ना। देखो इंक्रीजिंग एंड मान लो आपके पास ये एक कर्व है, ठीक है, ये कुछ ऐसा कर्व है जो समझ लो ऊपर की ओर जा रहा है, एकदम एकदम स्टेप ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपका x इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में आपका जो y है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब है तो ये कर्व, इस कर्व पे सोचो हम एक ऐसे एक टेंजेंट बना दे, ठीक है। ये जो टेंजेंट होता है ना, बेसिकली यहाँ पे अपन इसके बारे में जो बात करते हैं ये होता है स्लोप, इसको अपन बोलते हैं स्लोप। ये हालांकि आप लोग का एक चैप्टर हुआ करता था टेंजेंट एंड नॉर्मल, वहां पे पढ़ते हैं आप लोग, बट वो अब आप लोग को हटा दिया गया है, तो वो चीज आप पढ़ोगे नहीं। जैसे एक बेसिक से चीज देखो, अगर आपका एक्स इंक्रीज हो रहा हो उसके हिसाब से आपका वाई भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका टेंजेंट भी तो साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है,
मतलब जो स्लोप है बेसिकली, टेंजेंट मत सोचो, जो स्लोप है वो भी तो आपका इंक्रीज हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा? और ये स्लोप ही क्या होता है, dy बाई dx, मतलब एफ डेस एक्स। क्लियर ये चीज? जो स्लोप है वही आपका क्या है, dy बाई dx। जैसे जैसे x इंक्रीज हुआ y इंक्रीज हो रहा है, और उसके रेस्पेक्ट में हर पॉइंट से आप कहीं से भी आप टेंजेंट बना लो, वो ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है, वो भी साथ साथ में आपका क्या होगा, इंक्रीज होते चलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप ये बोलोगे कि अगर आपका एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ और ये कंप्लीटली ऊपर की ओर अगर जा रहा है, तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन को क्या बोलेंगे, फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग। अब एक और कहानी समझो। सोचो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फंक्शन देखो ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, ये जो कर्व है ना, ये कर्व आपका ऊपर की ओर ही जा रहा है। एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में आपका वाई भी साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है। बट एक पॉइंट आप देखो, एक एक छोटा सा इंटरवल आपके पास है जहां पे ये कांस्टेंट लाइन बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा था। क्लियर ये चीज? तो इस जगह पे भी आप तो यही बोलोगे कि भाई फंक्शन जो है वो आपका इंक्रीजिंग ही है। बट इधर कंडीशन आपका क्या लगता है, एफ डेस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, बिकॉज इस पॉइंट पे जो हमारे पास dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाता है 0। वाई? क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ रखा है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0। बात समझ में कोई भी कांस्टेंट अगर है आपके पास सिचुएशन, उसका जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब दोनों में फर्क क्या हो रहा है कि भैया आप बोलोगे दोनों इंक्रीजिंग है। अब देखो, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर की ओर ही जा रहा है। क्लियर? बट इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं है, ये कंप्लीटली वन शॉट ऊपर जा रहा है। मतलब इसके अंदर आपने अगर पेन को उठाया तो वो एक बार में ऊपर की ओर जाएगा, बीच में कहीं पे भी रुकने वाला नहीं है। बट इस जगह में उठाया, बीच में रुकेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है? तो ऊपर वाले को एक्चुअल में बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, है वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही, बट उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसलिए ऊपर वाले पे अपन लगाते हैं कंडीशन एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, और नीचे वाले पे अपन लगाते हैं क्या, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा तो समझ जाना बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन आपका जो है वो टूटने वाला है, मतलब 0 होने वाला है। क्लियर ये चीज? सेम कहानी आपको देखने को मिलेगा डिक्रीजिंग फंक्शन में भी। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ऐसा कहानी है डिक्रीजिंग में। अब इधर देखो, आपका एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, इस केस में अगर आपका एक्स तो इंक्रीज ही होते जा रहा है, एक्स तो आपका बढ़ते ही जा रहा है। एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्स इंक्रीज हो रहा है बट वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो कहानी है ये अपना बनेगा एफ डेस एक्स लेस देन 0 का, जहां पे अपन इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट इसी जगह पे अगर हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दें, ऐसे सिनेरियो अगर जैसे हम क्रिएट कर दें, तो क्या होगा, एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है बट वाई आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ डेस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, बिकॉज ये इस जगह पे, इस जगह पे आपका फंक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपने चार चीजें देखे,
क्या क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वाले केस में ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो होगा, और नॉर्मल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत? बहुत सारा ऐसा केसेस होगा, ठीक है ना, बहुत सारा ऐसा केसेस होगा जहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, ठीक है ना, सॉरी जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बट वो लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत है, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ये चीज? देखो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, फिर आगे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। एक मिनट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग बोल सकते हो, ठीक है ना, बट सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ तो उसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ये दिमाग में रखना है। कुछ कुछ जगह पे अगर आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन और इंक्रीजिंग लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह पे आपके पास इंक्रीजिंग और उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिया वो गलत होता है। क्लियर ये चीज? बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे आपके पास कहानी क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का, और इंक्रीजिंग पे आपके पास कहानी क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का। इक्वल टू जीरो है कोई दिक्कत नहीं, बट ग्रेटर देन जीरो तो है ना, कम से कम है या नहीं है? बट अगर आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है और आप सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो आपको भी क्वेश्चन में ज्यादातर जो डील करने को मिलेगा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ ही मिलेगा, स्ट्रिक्टली शब्द बहुत कम ही देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस किस टाइप का पूछता है। दो ही टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर दो ही टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। एक क्वेश्चन होगा टाइप 1, to find the interval, to find the interval where the function is increasing or आपको वो इंटरवल बताना है जहां पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। टाइप 2, इंटरवल इज गिवन, इंटरवल आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये बताना है इंक्रीजिंग और एक में आपको इंटरवल फाइंड करना है, एक में आपको इंटरवल दिया हुआ रहेगा। दो ही टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, ठीक है ना। अब इस बात पे आप एक्सरसाइज 6.4 का एक बार ओपन करो। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आ गया, देखो एक्सरसाइज 6.1 एकदम इजी सा क्वेश्चन है। सवाल क्या है आपके पास? शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये आपको प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर मेरे को प्रूफ करना, विच मींस एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर ये चीज?
अब इसके अंदर आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये चीज देखो, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अगर इसका आप एफ डेस एक्स निकालते हो, एफ डेस एक्स किसके बराबर है, 3 के बराबर। सिंस एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, 3 के बराबर है मतलब 0 से बड़ा है। एफ डेस एक्स 3 के बराबर है ना भाई। एफ ऑफ एक्स अगर 3x प्लस 17 दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 3 के बराबर नहीं होगा क्या। 3x का डिफरेंशिएशन 3, 17 का 0। सिंस एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, therefore we can say that function is what, strictly increasing। कोई दिक्कत। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3। इसका एफ डेस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, 7 के बराबर। अगेन आप क्या बोलोगे, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज व्हाट, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 7s स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपल है, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, नंबर 2 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, आपके पास क्या होगा, 3 माइनस 7x, तो एफ डेस एक्स इसका क्या आएगा, -7 के बराबर, विच इज लेस देन 0। तो आप बोलोगे फंक्शन इज व्हाट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम कहानी नंबर 2 के लिए बनेगा। नंबर 2 पे फंक्शन आपको दिया हुआ है 1 माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है ना। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये देखो, इसका एफ डेस एक्स अगर आप निकालते हो, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी एक माइनस है तो बन जाएगा क्या, +1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को। अब एक बात समझो, सिंस नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है, इस दुनिया का कोई भी वैल्यू इसके ऊपर पुट कर दो, ये हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे, फंक्शन इज, स्ट्रिक्टली बोला है ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर एक्सेप्ट 0। वाई एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 पे क्या बन जाएगा, ये अनडिफाइंड। क्लियर ये चीज। अब हर वैल्यू पे ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे ऐड कर दो, सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन 0, सो 1 बाय एक्स स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली 1 बाय एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर एक्सेप्ट 0। कोई दिक्कत इसके अंदर। सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे कर लेना, 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखो एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर -2x, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, e टू द पावर -2x के बराबर। बोलता है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर -2 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r, ठीक है ना। तो इसका अगर आप एफ डेस एक्स निकालते हो, क्या होगा, e टू द पावर -2x का e टू द पावर -2x, -2x पे लगेगा क्या, चेन रूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -2 e टू द पावर -2x बेसिकली हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय। कोई दिक्कत। अब एक चीज समझो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, इस x पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हमेशा आपको ये पॉजिटिव ही देगा।
कोई भी वैल्यू आप इसके ऊपर पुट कर लो, हमेशा आपको क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। अब चेक करके देख लो, कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, आपको हमेशा पॉजिटिव, 0 देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 दो तो e टू द पावर क्या बनेगा 4। अब -2 दो e टू द पावर -4, ऊपर जाके क्या बन जाएगा e टू द पावर 4। मतलब एक चीज क्लियर है कि इसके ऊपर हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो हर पॉजिटिव वैल्यू को ये क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। क्लियर है, और चाहिए भी अपने को क्या, नेगेटिव ही चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप बोलोगे फॉर ऑल real values of x, f dash x will always be what, less than 0। clear, for all real values of x, f dash x हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, therefore function is what, स्ट्रिक्टली बोला है क्या, स्ट्रिक्टली, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। चेक कर लो एक बार, कहीं पे भी कोई इश्यू है तो बताओ। f of x is equal to 5 to the power x, ठीक है ना। show that the function f of x equal to 5 to the power x is strictly increasing, is strictly increasing। तो ये तो आसान है, इसका f dash x अगर आप निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा, 5 to the power x log 5। क्लियर। अब एक सिंपल सा चीज समझो, log 5 तो वैसे भी पॉजिटिव है, इट इज ए कांस्टेंट नंबर। इस x पे इस दुनिया का कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, ये तभी आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। कैसे देगा भाई, 5 to the power 2 इट विल गिव यू 25, 5 to the power -2 तो इसको आप लिख सकते हो 1/5 to the power 2 which means 1/25, still it is a positive value। तो आप अगेन यहाँ पे बोलोगे for all real values of x, f dash x is always what, greater than 0। तो फंक्शन क्या होगा, कोई दिक्कत इसके अंदर, ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्या, हाँ x log 5 होना चाहिए, क्या बात बोल रहे हो तुम, डिफरेंशिएशन भूल गया। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a टू द पावर x log a नहीं होता था, यही होता था ना। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब देखो लास्ट 4 का 3, f of x is equal to log x, ठीक है। तो इसका f dash x क्या होगा। अब एक चीज समझना, एक्चुअल में log x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, 0 से लेके, log x का डोमेन ही क्या होता है, 0 से, log x कभी नेगेटिव वैल्यूज लेता ही नहीं है, log x का डोमेन 0 से इंफिनिटी है। इसको डिफरेंशिएट करेगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/x, 1/x मेरे पास आ रहा है, वैल्यू हम कौन सा पुट करने वाला, ऑब्वियस होता है 0 से इंफिनिटी वैल्यू पुट करने वाला है। क्लियर, और 0 से इंफिनिटी खुद पॉजिटिव है, इधर पुट करेगा तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे ऐसे लिखो, सिंस डोमेन ऑफ log x is equal to what, 0 से इंफिनिटी, for all the domain values of x, f dash x हमेशा क्या होगा, greater than 0। therefore function is what,
इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली दिया हुआ है क्या? क्लियर? देखो मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, बेसिक जो फंक्शन डोमेन वगैरह था ना, डोमेन और रेंज, जो लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था, खाली उतना याद रख लो, ठीक है ना? एक एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथम का, एल्जेब्रिक का, ये बेसिक डोमेन और रेंज आप लोग याद रख लो, बिकॉज यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी को याद नहीं है तो मैं शीट में लिख के आपको ग्रुप में भेज दूंगा, बस उतना याद रख लो, उससे ज्यादा और जरूरत नहीं पड़ेगा आपको डोमेन रेंज निकालने का कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगा, बट खाली याद रखो, ठीक है? क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना डन। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, ठीक है? भैया आप वो शीट में भेज ही देना।